हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं पोटैटो चिली फ्राई बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए मैंने ये आलू उबाल के ले लिया है। ये आलू हमारा जो है 90% पका हुआ आलू है। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीसेज में इस तरीके के पीसेज बना लिए। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होता है, आप उस शेप में काट सकते हो। या बड़ा बाउल लिया है, इसी में अपने ये सारे आलू जो कटे हुए हैं ये सारे इसी में डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून ये वाइट वाला तिल लिया है। इसी में मैं 2 टेबल स्पून मैदा ली हूँ, तो ये मैदा डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं मसालों को ऊपर नीचे मिला लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी का छिट्टा डाल के तो ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, इसी में मिक्स हो जाएगा। जितना रिक्वायरमेंट हो पानी का उस हिसाब से 1-2 बार मैं ऐसे डाल के, तो ये देखिए पानी डालने से पेस्ट बन गया और इस तरीके से इसकी कोटिंग हो गई है। अब इसको मैं ऐसे साइड में रख देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके ऐसे डालूंगी। करारा होने तक मैं पका लूँगी। देखिए मैंने अपनी कढ़ाई में जितना आया उतना डाल दिया है। मीडियम टू स्लो रखूँगी तो ये क्रिस्पी बनेगा। ये हमारा मूंगफली का तेल है, इसलिए इसमें इतना झाग आ रहा है। तो इस तरीके से मैं अपना ये चला लेती हूँ और इसको मैं 2 बार फ्राई करूँगी क्रिस्पी होने के लिए। तो अभी के लिए गैस कम कर देती हूँ और इन सबको मैं निकाल लेती हूँ। जो मैंने फर्स्ट टाइम में फ्राई करके निकाल ली थी, अभी वो एकदम से ठंडा हो गया है। तो इसको मैं दोबारा इसको फ्राई करूँगी करारा करने के लिए, तो ये अच्छे तरीके से करारा हो जाएगा। तो अभी ये वाला देखिए दोबारा डबल फ्राई वाला अच्छे तरीके से करारे हो गए हैं। तो अभी इसको मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए इसकी आवाज़। कढ़ाई में से मैंने तेल सारा निकाल लिया। 1 टेबल स्पून तेल इसमें मैंने डाल दिया है। तो इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने अदरक काट लिया है, इसमें अदरक भी डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा पकने देती हूँ। इसी मैंने 2 मिर्ची के स्लाइसेस काट लिए हैं, इसको डाल देती हूँ। इसी में मैंने 1 प्याज को ऐसे काट के उसकी पत्तियाँ अलग कर ली हैं, इसको मैं डाल देती हूँ। मैंने ये 2 स्प्रिंग ओनियन ले लिया है, उसका ये वाइट वाला पार्ट अलग काट लिया, हरा वाला पार्ट अलग काट लिया है। अभी मैं वाइट वाला पार्ट डाल देती हूँ। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा थोड़ा क्रंची रहेगा, बस ऐसे ही चाहिए। तो 1/2 शिमला मिर्च काट लिया है ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में, इसको डाल देती हूँ। 1/2 टमाटर भी मैंने काट लिया है, तो बीज इसका काट के निकाल दिया है। तो ये भी लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया, इसको भी डाल देती हूँ। सब्जियों को इस तरीके से चला के इसको ऐसे मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, थोड़ा स्टीम हो जाए। सब्जियों को मैं चेक कर लेती हूँ। सब्जियाँ हमारी पक रही हैं। तो अभी मैं स्प्रिंग ओनियन का हरा पार्ट भी इसी में डाल देती हूँ। अच्छे तरीके से चला लेते हैं। 1/2 टीस्पून वाइट वाला तिल डाल देती हूँ। खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो टेस्ट इससे बढ़ जाएगा। नमक मैं अपने अकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि अभी सॉसेस डालेंगे और जो आलू फ्राई किया है उसमें भी मैंने नमक डाला है। वन टीस्पून लाल मिर्च का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून टमाटो केचप है, इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून सोया सॉस है। चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अभी जिस बाउल में मैंने आलू फ्राई करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह मिक्स किया था, तो वो बचा हुआ था, तो 1/2 कप इसमें पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर ली, इसको डाल देती हूँ। सॉस बनेगा, सॉस हमारा बहुत अच्छे से बनेगा। अभी इसको मैं ऐसे ढक देती हूँ और एक उबाल आने देती हूँ। इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो सॉस में हमारे उबाल आ गया है और बहुत अच्छे तरीके से सॉस बन गया है। तो अभी जो हमारा ये आलू हमने फ्राई कर लिया है, इसको हम इसी में डाल देते हैं। और ये जो स्प्रिंग ओनियन का हरा पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा इसी में हम डाल देंगे। देखिए हमने ऊपर नीचे इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारा पोटैटो चिली फ्राई बन के तैयार हो गया है। पोटैटो चिली फ्राई बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए
खाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।